जी हां, हेमंत सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश कर दिया है। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट भाषण पढ़ा। हेमंत सरकार ने अपने पहले बजट को गरीब किसानों और बेरोजगारों को समर्पित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रशासन के रथ को झोपड़ियों की ओर मोड़ दिया है। बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया गया। सभी न कर संतुष्ट होंगे, बल्कि विकास के नए क्षितिज का निर्माण भी देखेंगे। नए झारखंड के निर्माण और प्रदेश को विकास के नए सफर पर ले जाने के लिए हेमंत सरकार ने अपना पहला लोक लुभावन बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में 86,370 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में उन तमाम वादों को पूरा करने की कोशिश की गई है जो चुनाव के दौरान किए गए थे। पहले चरण में हेमंत सरकार किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने जा रही है। हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि किसानों का कर्जा माफ होगा और माफ करने की दिशा में पहले चरण में हम लोगों ने 50,000 रुपए तक का ऋण माफ करने का निर्णय लिया। विरासत में मिले खाली खजाने के बावजूद हेमंत सरकार ने अपने पहले ही बजट में जन कल्याण का पूरा ख्याल रखा है। गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा और बीमारी से निपटने के लिए सरकार ने वो तमाम प्रयास किए हैं जिसकी दरकार है। सरकार ने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है। साल में 2 बार गरीबों को मात्र 10 रुपए में साड़ी, धोती और लुंगी देगी सरकार। स्नातक पास बेरोजगारों को सालाना 5,000 रुपए और स्नातकोत्तर बेरोजगार युवाओं को 7,000 रुपए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए भत्ता मिला करेगा। पर्यटन के क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष में 50,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। हमने राज्य के बेरोजगार नौजवानों को, जिन्होंने बीए और एमए किया है, उसको क्रमशः 5,000, 7,000 देने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष सहयोग राशि देने का निर्णय लिया है। हेमंत सरकार ने सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया है। प्रदेश में कोई भुखमरी का शिकार न हो, इसके लिए राज्य भर में 377 दाल भात केंद्र खोले जाएंगे। 50 साल से अधिक उम्र के पुरुषों और सभी विधवाओं को सरकार राशन देने जा रही है। पीएम आवास योजना के लाभुकों को राज्य सरकार 50,000 रुपए देगी। हर जिले में 2-2 कोल्ड स्टोरेज बनेंगे। शहरी क्षेत्रों के स्लम में 100 मोहल्ला क्लिनिक भी खुलेंगे। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी दूर की जाएगी। जिला स्कूलों को उच्च स्तरीय विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। गर्मी में पेयजल की किल्लत से निपटने के लिए हर पंचायत में 5 चापाकल लगाने और कुआं बनाने का प्रावधान किया गया है। पहले दफे हम लोग सरकार में मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना के तहत हर बच्चों को, SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, हर बच्चों को सरकारी स्कूल पढ़ने वाले क्लास 1 से 12 तक के बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जाहिर है हेमंत सरकार ने अपने पहले ही बजट में अपनी प्राथमिकता और संकल्प के संकेत दे दिए हैं, जिसमें किसानों को खुशहाल बनाने और युवाओं के अरमानों को पंख देने की पूरी कोशिश की गई है और बजट के माध्यम से सरकार और प्रशासन को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाने का भरसक प्रयास किया गया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए मनीष राज के साथ भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। तो सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 36 पन्ने का बजट भाषण पढ़ा। हेमंत सरकार ने पिछले 1 वर्ष की तुलना में 1,000 करोड़ अधिक का बजट लाकर समाज के सभी वर्गों की मांगों को पूरा करने पर जोर दिया है। विकास दर की बात करें तो सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में 8% विकास दर का लक्ष्य रखा है, जबकि राज्य का औसत वार्षिक विकास दर 7.2% रहने का अनुमान रखा गया है, जबकि राजकोषीय घाटा GDP का 2.15% रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं आगामी वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में 10.17% वृद्धि का अनुमान जताया गया है, जो कि प्रति व्यक्ति 92,094 रुपए रह सकता है। किसानों का कर्ज माफ करने के लिए बजट में जहां 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, वहीं सरकार ने अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना की शुरुआत की है। धान उत्पादन और बाजार सुलभता नाम से एक नई योजना की शुरुआत की गई है। स्कूलों में रसोइया सहायिका के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि की गई है। 8 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवार के कैंसर और लीवर रोगियों का इलाज मुफ्त होगा। बजट को लोक लुभावन बनाने के लिए सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है। वहीं राजस्व व्यय मद में 73,315.94 करोड़ और पूंजीगत व्यय में 13,054.06 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है।
और बजट में किसानों के लिए क्या खास है ये भी हम आपको बता दें। कई योजनाएं शुरू की गई हैं किसानों के लिए। नई योजना शुरू की गई है अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना। योजना के लिए 2000 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। किसानों की बेहतरी के लिए यह नई योजना शुरू की गई है। वहीं सिंचाई पर भी ध्यान दिया गया है और सिंचाई व्यवस्था मुकम्मल रहे इसके लिए 300 चेक डैम योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा के लिए क्या कुछ खास है ये भी आपको बता दें। बड़ी घोषणाएं शिक्षा को लेकर भी की गई हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू होगी। छात्रवृत्ति के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मिड डे मील बनाने वाले रसोइये के मानदेय में 500 की वृद्धि होगी। आपको याद होगा कि रसोइया संघ लगातार प्रदर्शन करता रहा। कई सालों तक मानदेय बढ़ाने को लेकर वो मांग पूरी की गई। जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। सभी विश्वविद्यालयों को नैक से मान्यता दिलाने की कोशिश की जाएगी। स्वास्थ्य पर भी विशेष फोकस झारखंड सरकार के बजट में किया गया है। स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं। एम्बुलेंस सेवा का विस्तार होगा। आदिवासी इलाकों में जानकार डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। जानकार डॉक्टर को 40,000 अतिरिक्त प्रतिमाह मिलेगा। दूसरे डॉक्टरों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों के स्लम में 100 मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे। एपीएल परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। और कुछ और बड़ी घोषणाओं पर भी हम नजर डाल लेते हैं जो बजट में की गई है। पर्यटन के जरिए रोजगार का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है और ये लक्ष्य 50,000 का रखा गया है। पर्यटन में 50,000 रोजगार सृजित किए जाएंगे। सभी पर्यटक क्षेत्रों के वृहत विकास की योजना रखी गई है। सभी महोत्सव का सरकार आयोजन करेगी। इटखोरी, छऊ समेत सभी महोत्सव का आयोजन होगा। 50 प्रखंडों में क्लस्टर योजना की शुरुआत की जाएगी। जाहिर है बजट का सत्ता पक्ष ने स्वागत किया, साथ ही इसे राज्य के विकास का बजट करार दिया। वहीं अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल ने भी इसे दूरदर्शी बजट बताया है। ये किसानों का बजट है, ये मजलूमों का बजट है, ये मजदूरों का बजट है। झारखंड के लिए उपयोगी बजट पहली बार आया है सामने। गरीबों के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना में 50,000 की बढ़ोतरी, अंबेडकर आवास योजना की संख्या को 50,000 करना, किसानों के ऋण की माफ़ी की घोषणा करना, ये एक तरफ से दूरदर्शिता वाली बजट है। इसमें आप देख रहे हैं कि जहां इस प्रदेश में खेल का असीम संभावना है और इसके लिए सरकार में जो बजट का जो प्रावधान किया है कि खिलाड़ियों को यहाँ पर एक तरफ से अवसर मिलेगा। अब आने वाले दिनों में हम संसाधन नहीं जुटा पाएंगे तो कहाँ कटौती होगी, कहाँ नहीं जा सकता है। मुझे एक सांकेतिक बजट लगता है। ये बजट सांकेतिक है, व्यापक नहीं है। जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज है उसी से ज़्यादा उगाही की बात है और ख़ास करके वैसे स्रोतों से जहाँ से कि पैसा नहीं आ पा रहा था, जैसे सीसीएल से है या फिर सेंटर से जो हम लोग कुछ कम राशि मिल रही है तो उनको और ज़्यादा कोशिश करके लाने का प्रयास रहेगा। वहीं झारखंड के बजट का मंत्रियों ने भी स्वागत किया है। कांग्रेस कोटे से मंत्री बादल पत्रलेख और आलमगीर आलम ने कहा कि बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है और सरकार ने सबको कुछ न कुछ दिया है। गरीबों और किसानों से लेकर युवाओं और छात्रों के लिए सरकार ने नई योजना शुरू कर सबका विकास और चुनावी वादों को पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। और अपनी जो किसानों को राहत के लिए 100 करोड़ की है, ये बहुत बड़ी बात है। हेमंत सोरेन जी को और माननीय सोनिया जी और राहुल जी को, यहाँ की जनता को आभार व्यक्त करना चाहिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों के राहत के लिए 100 करोड़ रुपये ये किया गया। अब जाके देखिए पिछले साल 1 करोड़ रुपया था मात्र, और फिर 2,000 रुपया कर्ज माफ़ी। आपने अभी देखा था कि किस तरह किसान एक लिखता है कि मैं किसान हूँ, आत्महत्या कर रहा हूँ। तो 1 से लेकर +2 तक सभी बच्चों को स्टाइपेंड दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भी बात कही गई है। इस बार भी अब ग्रामीण विकास में करीब 11,000 से ऊपर का बजट हुई है, जिसमें किसानों के लाभ पहुंचाने के लिए छोटे छोटे खेत मजदूर काम करने वाले उसके लिए भी बात रखी गई है। तो मिला जुला कर कहा जा सकता है कि ये बजट जो है, जो हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो में गठबंधन की जो भी सरकार के जो मिनिस्टर रहा उसके अनुरूप और जनता के आकांक्षों के अनुरूप इस बजट हुआ है। और अपने पहले बजट में समाज के हर वर्ग को सौगात देने के बाद हेमंत सरकार अब महिलाओं को एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने जा रही है, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। मुख्यमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने जहां महिलाओं के लिए 50% से भी अधिक आरक्षण की उम्मीद जताई, वहीं बीजेपी विधायक नीरा यादव ने सरकार की घोषणा और बजट पर चुटकी लेते हुए मजाक बताया है।
तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं के बीच ये घोषणा भी बहुत अहम है। 50% आरक्षण। महिला दिवस सप्ताह चल रहा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा और जाहिर है उससे पहले महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा का ऐलान हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने किया है और कहा है कि 50% आरक्षण हम सरकारी नौकरियों में देंगे महिलाओं को। यकीनन इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है और महिलाओं को आगे आने में मौका मिलेगा। सरकारी पदों पर महिलाएं दिखेंगी। 50% आरक्षण। हालांकि बिहार में पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू है, नीतीश सरकार ने किया और जाहिर है पड़ोसी राज्य झारखंड में भी एक बड़ी घोषणा महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा। तो जाहिर है हेमंत सरकार के पहले बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और छात्रों के लिए बहुत कुछ है, तोहफा दिया गया है। लेकिन जरूरी है कि उन घोषणाओं को जमीन पर उतारा जाए सही ढंग से और सवाल ये भी कि उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती होगी हेमंत सरकार के सामने। आगे बढ़ते हैं। बजट भाषण चलता रहा, हंगामा होता रहा, लेकिन इस बीच बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी रहा। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं देने पर बीजेपी विधायक सदन की कार्यवाही शुरू होते ही वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। विपक्ष के हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष नाराज दिखे और बीजेपी विधायकों को कहा कि यह सदन है या रंगमंच। लेकिन विपक्षी नेता नहीं रुके। सदन में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक भी की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। बात करिए, चारों तरफ घूर रहे हैं तो मजाक बना रहा है इसको। न्याय आपको मिलेगा, न्याय मजाक मिलेगा, उसका तरीका होता है। इस भाषण पर ये रंगमंच है का तरीका नहीं जानता है, तरीका से खड़ा होइए। चारों तरफ घूम रहा है, ये ऑर्केस्ट्रा का मंच है, ऑर्केस्ट्रा है का। अरे आप होकर के बात करिए, चारों तरफ घूर रहे हैं तो मजाक बना रहा है इसको। न्याय आपको मिलेगा, न्याय मजाक मिलेगा, उसका तरीका होता है। इस भाषण पर जाइए, बैठिए, नहीं मिलेगा। ऐसा बात नहीं करिए आसन के सामने। हो गए जहां न्याय मांग रहे हैं, न्याय दबाव देकर न्याय मांगा जाता है। अरे तरीका नहीं है, एकदम लगता है कोई रंगमंच है, कोई ऑर्केस्ट्रा का मंच है ये। बढ़िया कैमरा ऑन करना, हम ऑफ कर दीजिए, तो कैमरा ऑफ कर दीजिए, कैमरा ऑफ कर दीजिए। सदन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन माननीयों के व्यवहार से अगर स्पीकर को यह तक कहना पड़ गया कि रंगमंच नहीं है, ऑर्केस्ट्रा नहीं है, तो यकीनन माननीयों को यह सोचना चाहिए कि जनता की समस्याओं को उठाने वाला मंच क्या हम रंगमंच बना रहे हैं। इस बारे में माननीयों को सोचना चाहिए। लोकतंत्र का ये मंदिर है, रंगमंच नहीं। लेकिन अब बात हम न्याय के मंदिर की भी कर लेते हैं, जहां से एक ऐतिहासिक फैसला आया है। दुमका के रामगढ़ गैंगरेप मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश टी हसन की अदालत ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि 5 फरवरी को रिश्ते में चाचा लगने वाले मिट्ठू राय ने ही अपनी 6 साल की भतीजी से 2 दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया था। लेकिन इस मामले में पुलिस के फास्ट एक्शन से कानून को मदद मिली और जल्द इंसाफ हुआ। लेकिन झारखंड में ये डायलॉग नहीं, यहां तारीख नहीं, सिर्फ फैसला होता है। वारदात 5 फरवरी, 6 दिन बाद 11 फरवरी सभी आरोपी गिरफ्तार। 22 दिन बाद 28 फरवरी चार्जशीट दायर। 25 दिन बाद 3 मार्च। जिस तरह से ये फैसला आया है वो किसी नजीर से कम नहीं, क्योंकि जहां इंसाफ की आस में उम्र बीत जाती है, वहीं दुमका गैंगरेप केस में महज 25 दिनों में ही सजा का ऐलान हो गया। पहले 100 दिन में रांची लॉ स्टूडेंट गैंगरेप मामले में इंसाफ, फिर 25 दिनों में दुमका रेप मामले में सजा। पुलिस और कानून के तालमेल और गंभीरता को दिखाता है। तो हम लोग सारा एक एक डिटेल्ड हम लोगों ने वर्कआउट किया था हमारा। तो ये पूरा जो है हम लोगों ने प्रक्रिया पूरा 1 महीने में, यानी कि 1 महीने भी नहीं है, 25 दिनों में हमने पूरा, जैसे घटना के दिन से लेकर जजमेंट डे तक 25 दिनों में पूरा प्रक्रिया कंप्लीट किया है। दरअसल 6 साल की मासूम से रेप और हत्या के तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। बच्ची के चाचा ने ही 2 दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया था। गैंगरेप की वारदात के बाद तीनों ने बच्ची की हत्या कर दी थी। मेला दिखाने और चॉकलेट के बहाने साथ ले गया था।
बता दें कि पिछले 4 दिनों से सुनवाई हो रही थी। इस मामले में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ जब इस तरह के मामले में कोर्ट ने महज 25 दिनों में ही सजा सुना दी। माननीय न्यायालय ने 3 अभियुक्त गणों मिट्ठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय को मौत की सजा सुनाई। दुमका गैंगरेप और रांची लॉ स्टूडेंट गैंगरेप केस में जितनी जल्दी सजा का ऐलान हुआ है, वो अपराधियों के लिए एक संदेश है कि अगर वो अपराध करेंगे तो बचेंगे नहीं। पंचम झा, न्यूज़ 18, दुमका। पहले रांची गैंगरेप मामला और अब दुमका गैंगरेप मामले में इतनी तेजी से फैसला आने पर यकीनन लोगों के मन में न्याय की उम्मीदें बढ़ती हैं और दूसरी तरफ गैंगरेप, रेप जैसी वारदातों को अंजाम देने से पहले लोग भी 1000 बार सोचेंगे। जरूरत इस बात की भी है कि पुलिस इन मामलों में इसी तरह की तेजी दिखाए। आगे बढ़ते हैं हम। बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह की अपील याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में फैसला टल गया। अब इस मामले पर फैसला 24 मार्च को आएगा। बता दें कि मशरक विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में हजारीबाग की निचली अदालत ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निचली अदालत की सजा के खिलाफ तीनों ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह की आजीवन कारावास की सजा हजारीबाग कोर्ट ने किया था। उस ऑर्डर के अगेंस्ट प्रभुनाथ सिंह और एक्यूज पर्सन्स ने अपील दायर की थी। 3 अपील फाइल किया गया था। उन तीनों अपीलों पे दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया हुआ था। आज मैटर फिक्स था जजमेंट के लिए, लेकिन जिस समय मैटर टेकअप हुआ तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जजमेंट पूरे तरीके से रेडी नहीं हो पाई है, जिस कारण वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं और नेक्स्ट डेट 24 मार्च को फिक्स किया गया है। और इसी के साथ जोहार झारखंड में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।